फ्रेंड्स, अगेन शैलेश रावत आपके सामने हाजिर है। एक नया कंसेप्ट, नई ट्रिक लेके आप लोगों की डिमांड पर केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके, तो उस पे कई लोगों ने लगातार मेरे को मैसेज किया, कमेंट सेक्शन में डाला कि सर क्वांटम नंबर की कोई ट्रिक बताओ या फटाफट क्वांटम नंबर को कैसे याद करें। तो आज मैंने आप लोगों के जो लिए जो शॉर्ट में एक ही पेज में सब कुछ डाल दिया है, गागर में सागर डाला है। तो आज आपको क्वांटम नंबर का कंसेप्ट मैं समझा रहा हूं, फटाफट कैसे क्वांटम नंबर करें, और गारंटी है इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। हम लोगों का हैशटैग है केमिस्ट्री रटना नहीं है, और हर एपिसोड में, हर शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको ये कंसेप्ट प्रूव करता हूं। चालू करने से पहले आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के घंटी बजाएं। क्लियर? और जितने आप कमेंट लिखेंगे हमारा जोश उतना बढ़ेगा। आपको जो भी अगला शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक चाहिए उसका भी कमेंट लिखना, और इसके लिए भी आप अपने कमेंट्स लिख जरूर देना कि सर अच्छा लगा, बेकार लगा, जो भी है, जो भी दिल की फीलिंग आए ना वो लिखना। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मतलब अच्छा लिखो, जो दिल की फीलिंग आए वो लिखो। चालू करते हैं हम डायलॉग बाजी के बजाय क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर सबको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। क्वांटम नंबर क्या होती है? तो नंबर विच गिव्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन, वो नंबर जो एक इलेक्ट्रॉन के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन देती है, उन नंबर्स को कहते हैं क्वांटम नंबर्स। अब इलेक्ट्रॉन की क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी देख लेते हैं। जैसे मान लो आप खुद अपने आप को फील करो, आप खुद इलेक्ट्रॉन हो, आप कहां रहते हो। तो एक एग्जांपल है, आप जिस शहर में रहते हो वो आपका शहर हो गया। शहर के अंदर कॉलोनी, कॉलोनी के अंदर आपका मकान, और उस मकान में एक कोने में आप बैठे हुए हो। तो शहर को मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब ऑर्बिट, उसके अंदर कॉलोनी जिसको मान लो आप सब ऑर्बिट, उसके अंदर मकान, मकान को आप मान लो ऑर्बिटल, और उस मकान में आप हो तो आप हो एक इलेक्ट्रॉन। मजे से याद होएगा। देखते हैं। तो वो ही इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के बारे में ए टू जेड इंफॉर्मेशन देने वाली नंबर्स को कहते हैं क्वांटम नंबर। पहली क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो ऑर्बिट के बारे में सारी जानकारी देगी। इसका वैल्यू छोटी क्लास से पढ़ा हुआ है, 1 से चालू होता है, इंफिनिटी तक चलता है, और इनको बोलते हैं KLMNOP वगैरह वगैरह। आगे की अगर आपको जाननी हो तो ABCD सीख लो, QRST। समझ में आ गया? इंफिनिटी तक वैल्यू चलती है, सारे कैपिटल लेटर में लर्न करने की यही बात है, बाकी कोई स्पेशल नहीं है। ऑर्बिटल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, तो n का स्क्वायर करते जाओ, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, लॉलीपॉप है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आंसर निकालने का तरीका है 2n स्क्वायर। तो 2n स्क्वायर से 2, 8, 18, 32 कर लोगे, इतना तो छोटा बच्चा भी कर लेगा। आई थिंक समझ में आया। इधर देखते हैं, ऑर्बिट की हेल्प से, मतलब एन की वैल्यू अगर पता है तो रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी के फॉर्मूलाज में कैलकुलेशन भी हम लोग कर सकते हैं। ये अगला पॉइंट हो गया, आई थिंक आया होगा। आगे की बात ध्यान रखने की है, एन का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होता। 1 से लिखा है, जीरो क्यों नहीं होता? उसका कारण है एनर्जी में एन को जीरो रखो, जीरो रखते ये इंफिनिटी हो जाएगा। फ्रेंड्स, वो कभी पॉसिबल नहीं है। दूसरा, एन अगर इंफिनिटी हो, ऑर्बिट इंफिनिटी हो जाए तो क्या करेंगे? या इंफिनिटी रखोगे तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा। इट मींस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, ज्यादा से ज्यादा इंफिनिटी पे उसकी एनर्जी जीरो हो सकती है। हाँ या ना? समझ में आया? ये एक क्वांटम नंबर का मेन पार्ट हुआ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी है एंगुलर क्वांटम नंबर। इसका एक और नाम है फ्रेंड्स, एंगुलर को ही एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल को बताती है, ऑर्बिटल का शेप कैसे होगा। कई बुक्स में साथ में पैरेलल में एक और वर्ड लिखा होता है, साइज ऑफ सबशेल, उसको भी यही क्वांटम नंबर बताती है। सही लिखा हुआ है, गलत नहीं है, बट वो इतना पॉपुलर नहीं है। अब कई बच्चे, मैथ्स वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर साइज और शेप में तो क्या अंतर है, गधा घोड़ा बराबर है उनके लिए। ये बात गलत नहीं है, लेकिन बायो वाले बच्चे इस डिफरेंस को जानते हैं। टेंशन मत लो, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना कि बायो और मैथ्स। आपको केवल ये वर्ड फोकस करना है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल को बताती है। एल का वैल्यू सबको पता है, 0 से चालू होगा और अप टू कहां तक जाएगा? n-1 तक जाएगा। इट मींस
अगर मैं थर्ड ऑर्बिट की बात करूं तो थर्ड ऑर्बिट में एल का वैल्यू कितना होगा, तो 3 वैल्यू होंगे 0 1 2, ये नहीं कि n-1 का मतलब 2 ही होगा, नहीं, स्टार्ट ऑलवेज 0 से ही होगा। अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट में बात करूं एल का वैल्यू क्या होगा, तो एक ही वैल्यू होगा और वो होगा 0, वैल्यू तो एक ही होगा 0। सेकंड ऑर्बिट में 2 वैल्यू होंगे, एक होगा 0 और एक होगा 1, ऐसे। तो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू टोटल वैल्यूज ऑफ l। यहां देखते हैं, 0 का मतलब s होगा, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d, 3 का मतलब f। ये बात हो गई। GHIJK भी हो सकता है आगे, ABCD सीख के आओ, आपको अपना पाएगा। यहां पर स्मॉल लेटर है, यहां पर कैपिटल लेटर है, ये एक डिफरेंस है, नहीं तो कई बच्चे गधे घोड़े को सेम चलते रहते हैं। ऑर्बिटल फाइंड करने का फॉर्मूला है 2l + 1। l का वैल्यू रखो तो l का वैल्यू जैसे 0 है तो 0 रखोगे तो 1 आएगा, l का वैल्यू 2 रखोगे तो 5 आएगा, 1 3 5 7। आगे चलते जाओ। इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ऑर्बिटल में 2 ही होते हैं फ्रेंड्स, तो यहां पर डबल कर दो, फॉर्मूला भी लिख दिया है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना, और इलेक्ट्रॉन डबल करते जाओ। आई थिंक आ गया होगा। यहां पर यह बात मैंने समझा दिया आपको। एक बात ध्यान रखना, n ऑलवेज ग्रेटर देन l होता है, n कभी भी छोटा नहीं होगा, कभी भी बराबर नहीं होगा। n का मतलब ये हमेशा इससे बड़ा होगा। मैंने सिंपल एग्जांपल दिया था, शहर के अंदर कॉलोनी होती है, कॉलोनी कभी शहर के बराबर नहीं होगी। ये शहर है और ये कॉलोनी है, सिटी कॉलोनी। शहर हमेशा कॉलोनी से बड़ा होगा, कॉलोनी ना शहर के बराबर होगी ना उसके छोटी होगी। क्लियर हो गया? तो इस तरह के ऑर्बिटल्स पॉसिबल नहीं है। क्यों का आंसर आप खुद निकाल सकते हो n और l का वैल्यू फाइंड करके। कोई कंफ्यूजन? चलो बच्चों, अगली क्वांटम नंबर है हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड में ऑर्बिटल का अरेंजमेंट कैसा है, ओरिएंटेशन कैसा है, कौन सी डायरेक्शन में। कोई कहेगा मैं x में जाऊंगा, कोई कहेगा मैं y में जाऊंगा, कोई कहेगा मैं तो x और y के बीच में जाऊंगा। तो ये जो अरेंजमेंट है, किस एक्सिस पे, किस एक्सिस पे कौन सा ऑर्बिटल है, तो वो आपका बताने का काम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। वो काम कौन करेगा बच्चों? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। m का वैल्यू -l से +l तक होता है इंक्लूडिंग 0। m का वैल्यू -l से +l इंक्लूडिंग 0 है, 0 साथ में। जैसे SPDF, यही डेटा मैंने यहां से कॉपी कर दिया, SPDF, l का वैल्यू। अब m का वैल्यू 0 तो 0 ही होगा, p के लिए 1 रखोगे तो -1 से +1 हो जाएगा, -2 से +2 हो जाएगा। सारा इतनी मैथ्स आता है सबको। अब 0 है तो उसको बोलते हैं s। 3 नाम है तो ऑर्बिटल के, सॉरी, सब शेल के 3 पार्ट हो गए, 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। ये दीज आर ऑर्बिटल्स, दीज आर सब शेल्स। लिख देता हूं मैं, और ये क्या है आपके ऑर्बिटल्स है। क्लियर हो गया? तो p सब शेल के 3 हिस्से हैं, px, py, pz, तीनों कोऑर्डिनेट्स पर होते हैं। इसी तरह d के 5 हिस्से हैं, आपको नाम लिखा हुआ है। एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, m का वैल्यू 0 किसके लिए होगा? तो आंसर है p में pz के लिए होगा। विदाउट कंफ्यूजन याद कर लेना, हकलाने की और घबराने की जरूरत नहीं है। और d में dz² के लिए होगा। ठीक है, कोई डाउट उसमें? शेप मैंने लिखी नहीं है, स्फेरिकल शेप होता है, डंबल शेप, डबल डंबल, और यहां पर कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसा नहीं, डंबल होते हैं 4, बट जरूरत नहीं है इतना, तो कॉम्प्लेक्स लिख के छोड़ देते हैं, तो उसकी स्टडी करते भी नहीं है, मैंने लिखा भी नहीं है। चौथी क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताती है। कहां पर? ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का रोटेशन या स्पिन कैसा हो रहा है। 2 टाइप का होता है, सबको पता है, क्लॉकवाइज जिसको +½ या अपर एरो से, और एंटी क्लॉकवाइज जिसको -½ या लोअर एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। तीसरा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि स्पिन शुड बी सेम, स्पिन सेम हो जाएगा, तीसरे को बाहर आना ही पड़ेगा। तो ये क्वांटम नंबर बताती कि ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर सकते हैं। लास्ट 2 पॉइंट्स फ्रेंड्स, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला √L, L+1, रूट के बाहर है h/2 पाई।
एल का वैल्यू आपको पता है, रखो, कैलकुलेट करो। ऐसे ही स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला है √s+1h/2π। ये फॉर्मूलाज मैंने आपको बोले। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो वाला क्वांटम नंबर वाला पार्ट खत्म हो गया। अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन की घंटी जरूर बजा देना। अगला आपको ट्रिक वाला वीडियो किसका चाहिए फटाफट इसमें कमेंट सेक्शन में लिखो। आपका चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए शैलेश रावत तैयार है। आप बताओ सर इस चीज की शॉर्टकट चाहिए, विद इन 2 डेज आपको उसको शॉर्टकट बना के दूंगा। थैंक यू।